नोएडा की भीड़-भाड़ भरी गलियों में एक साधारण घर में असाधारण घटनाओं का सिलसिला चलता है। यहाँ का वातावरण सामान्य दिखता है, लेकिन इसके पीछे घातक रहस्य छुपे हुए हैं। यह कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जो धोखे, लालच, छल और नाजायज संबंधों के प्रपंचों से भरी है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर हम हाजिर हैं एक सनसनीखेज क्राइम स्टोरी के साथ। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में मकनपुर इलाके में पप्पू नाम का एक शख्स रहता था। करीब 15 साल पहले उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम मनीषा होता है उससे हो जाती है। उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था और करीब 2 साल के बाद उनके यहाँ एक लड़का भी होता है। घर परिवार में ढेर सारी खुशियां थी और कुछ सालों के बाद में उसके यहाँ एक लड़की भी होती है। घर पूरा परिवार भरा हुआ था। धीरे धीरे समय बीतता है। पप्पू की शादी को लगभग 15 साल हो चले थे। पप्पू अब शराब भी पीने लगा था। वह शराब पीकर देर रात को घर आता और सो जाता। इधर उसकी बीवी मनीषा अकेलापन महसूस कर रही थी। वह अब मनीषा को उतना समय नहीं दे पा रहा था। बात है 24 जून 2024 की रात। उसने घर पे कहा कि आज रात को पार्टी है, मैं देर से घर आऊंगा। मनीषा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे नहीं पता था कि वह अब कभी नहीं मिलेंगे। पप्पू वहां से चला जाता है लेकिन वापस घर कभी नहीं आता। सुबह हो गई, सभी परेशान हो गए कि आखिर पप्पू कहाँ गया। घर पे, दोस्तों के पास, हर जगह, सब जगह, रिश्तेदारों के पास छानबीन करने के बाद भी जब पप्पू का पता नहीं चला तो मनीषा ने 2 जुलाई 2024 को इंदिरापुरम कोतवाली में जाकर के पप्पू की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखा दिया। पुलिस इधर अपनी छानबीन तेज कर देती है। पुलिस को पता चलता है कि 26 जुलाई को नोएडा में सरफाबाद इलाके के कैनाल में बोरे में बंद एक लावारिस लाश मिली है। पप्पू 24 जुलाई को घर से गायब था, इसलिए पुलिस को शक हुआ। पुलिस जब जांच करती है तो पता चलता है कि यह शव पप्पू का ही है। अब सवाल यह था कि आखिर पप्पू की हत्या किसने की। यह ब्लाइंड मर्डर केस था, कोई सबूत नहीं था। लेकिन पुलिस साक्ष्यों के आधार पर जब आगे बढ़ती है और पप्पू की पत्नी मनीषा से पूछती है कि कोई आपका दुश्मन या इनकी किसी से दुश्मनी हो, किसी पे आपका शक हो तो आप बताइए। मनीषा मना कर देती है, ब्लाइंड कोई दुश्मनी नहीं थी। अब पुलिस के सामने यह मर्डर चुनौती भरा था, लिहाजा पुलिस हर एंगल से तफ्तीश में जुड़ जाती है। पप्पू के जीवन की सारी कहानियां, पीछे की सारी कहानियां को वह जानने का प्रयास करती है और एक मुखबिर के माध्यम से पता करवाती है। और जो चीजें सामने निकल कर के आई वह चौंकाने वाली थी। जिन लोगों ने इस चीज को सुना उनकी कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मनीषा ही अपने पति के कत्ल का मास्टरमाइंड थी। आखिर मनीषा ने अपने पति का ही कत्ल क्यों किया? और जब पुलिस ने मनीषा को गिरफ्तार किया तो 2 और शख्स का नाम निकल करके आया, पंकज सक्सेना और अतुल। उनको भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। आखिर 2 शख्स कौन थे और इनकी पप्पू से क्या दुश्मनी थी? जब पुलिस की कस्टडी में मनीषा ने वो राज खोले जिसे सुनकर कोई भरोसा भी नहीं कर पा रहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दरअसल अभी से करीब 2 साल पहले जब पप्पू और मनीषा की शादी को 13 साल कंप्लीट हुआ था, तब पप्पू मनीषा को पहले की तरह समय नहीं दे रहा था। मनीषा से लड़ाई भी करता था और वो शराब भी पीने लगा था। इसी दौरान मनीषा अकेलापन महसूस करने लगी। उसी समय खाना बनाने का काम के दौरान एक शख्स से मनीषा की मुलाकात हुई। उसका नाम था पंकज सक्सेना। उसकी उम्र थी करीब 30 साल। साथ में पंकज अभी कुंवारा भी था। इधर मनीषा जिसकी उम्र लगभग 32 साल बताई जा रही थी, दोनों पहली ही नजर में एक दूसरे को दिल दे बैठे और प्यार करने लगे। मनीषा को लगने लगा कि पंकज
उसके जीवन के खालीपन को दूर कर देगा। और हुआ भी ऐसा ही। मनीषा को जो पप्पू से नहीं मिल पा रहा था वह अब पंकज में तलाश करने लगी थी। और एक दिन की बात है, पंकज उससे कहता है कि तुमसे अकेले में मिलना है। मनीषा भी राजी हो गई और रात के अंधेरे में मनीषा और पंकज ने आपस में मुलाकात की और वहीं पे उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाता है। उसके बाद तो मनीषा पंकज को बहुत चाहने लगी। उनका जब भी दिल करता वह आपस में अंतरंग संबंध बनाते रहते थे। मनीषा अब पूरी जिंदगी पंकज के साथ बिताना चाहती थी। मनीषा इतनी चालाकी से पंकज से मिलती थी कि किसी को कानो कान खबर नहीं थी। करीब 2 साल बीत गया था लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा आया मई 2024 में, पप्पू कहीं बाहर गया था और वह कह के गया था कि हम रात को घर पे नहीं आएंगे। उसी समय मनीषा ने पंकज को घर पे ही बुला लिया और दोनों एक कमरे में आपत्तिजनक नग्न अवस्था में थे। तभी पप्पू अचानक घर पे आ गया और पप्पू ने उन दोनों को ये गलत कृत्य करते हुए अपनी आंखों से देख लिया। वह आग बबूला हो गया और उसने गुस्से में मारपीट किया। उसके बाद आए दिन मनीषा और पप्पू में मारपीट होती रहती थी इसी बात को लेकर के, और लगातार झगड़ा भी होता रहता था। और मनीषा अब पंकज से मिल भी नहीं पा रही थी। इसी से तंग आकर मनीषा ने एक खौफनाक प्लान बनाया, पप्पू को रास्ते से हटाने का प्लान। इसमें पंकज से बात की, वह तैयार हो गया। उसने अपने भाई अतुल को भी साथ ले लिया। पंकज बड़ा शातिर था। उसने इस घटना को अंजाम देने के लिए एक किराए का कमरा लिया पेट्रोल पंप के पास न्याय खंड 2 में G625 में, और बकायदा तीनों ने पप्पू को मारने, लाश ठिकाने लगाने की पूरी प्लानिंग बनाई। मनीषा ने घर में रखे 2 आलू के बोरे लिए, बांधने के लिए प्लास्टिक की रस्सी व बोरे को सिलने के लिए प्लास्टिक की सुतली और सूजे का इंतजाम भी किया गया। योजना के तहत 24 जून को पप्पू को शराब पीने और आपसी झगड़े खत्म करने के बहाने किराए के कमरे पे बुलाया गया। साथ बैठ करके शराब पिलाई और खुद दोनों शराब के नशे में धुत होने का नाटक करते रहे। जब पप्पू नशे में चूर हो गया तो योजना के तहत मनीषा भी वहां पहुंच गई। अतुल ने पप्पू के पैर पकड़े, मनीषा ने अपने पति पप्पू का हाथ पकड़ा और पंकज ने प्लास्टिक की रस्सी से पप्पू का गला घोट दिया। कत्ल के बाद शव को उसी कमरे में छोड़ करके ताला लगा करके मनीषा अपने घर चली गई। रात को पंकज पप्पू की स्कूटी से अतुल को सरफाबाद वापस छोड़ने गया। अतुल को छोड़ने के बाद पंकज वापस मनीषा के कमरे में आ गया। अगले दिन करीब शाम को 6 बजे मनीषा और पंकज पेट्रोल पंप के पास न्याय खंड 2 वाले कमरे के किराए जो कमरा था किराए पे वहां पहुंच गए और कुछ समय बाद अतुल भी वहां पे आ गया। अंधेरा और गली जब सुनसान होने लगी तब तीनों ने शव को बोरे में डाल करके सूजे से बोरे को सिल दिया। उसके बाद शव को स्कूटी के बीच में रखा। स्कूटी अतुल चला रहा था और पंकज बीच में बैठ करके लाश को पकड़ लिया। थोड़ी देर के बाद में लाश को सरफाबाद कैनाल में फेंक दिया और दोनों वहां से भाग गए। प्लानिंग के तहत 2 जुलाई को जाकर के मनीषा ने थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराई गुमशुदगी से, जिससे उनके ऊपर किसी को शक ना जाए। इस वारदात को आरोपियों ने बड़े चालाकी से अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस ने इसका पर्दाफाश कर दिया और आरोपियों को पकड़ करके जेल में डाल दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना और इसको सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि समाज के अंदर एक मैसेज देना है जिससे आप अपने और अपनों की सुरक्षा कर सकें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।